बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और मैं भी मज़े में हूँ और दुआ करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहें शाद और आबाद रहें। तो जनाब, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? किसी ने मुझे कमेंट्स में बताया ही नहीं कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। मैंने तो आपको थर्ड डे, सेकंड डे और फर्स्ट डे तीनों दिन के व्लॉग्स शेयर करके बता दिया कि मेरी रूटीन क्या रही। बहरहाल ईद तो चली गई लेकिन अभी दावतों का सिलसिला जारी है और मैंने आपको लास्ट बारबेक्यू वाले व्लॉग में भी बताया था कि अभी एक जो है बाकी है, मेरी रिमेनिंग है दावत। तो बस आज का जो व्लॉग है ना उसमें मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी दावत की प्रिपरेशन। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। अच्छा जनाब, यहाँ मैं आपको दिखा रही थी जो मैंने लास्ट व्लॉग में कीमे के पैकेट्स बना के रखे थे ना। देखें इस तरह से ना स्पेस बहुत ज़्यादा कम लेते हैं। देखिए कितने थिन है ना ये। अब जब इतने थिन होते हैं ना तो फिर काफ़ी सारा कीमा जो है ना आप स्टोर कर सकते हैं। बहरहाल मैंने यहाँ पर ना 3 पैकेट निकाल लिए थे और ईच पैकेट जो है ना वो तकरीबन 750 ग्राम मतलब 3 पाव का है। तो सुबह से ही मैंने ना अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी क्योंकि ना ज़ाहिर आपको पता है कि नो हेल्पिंग हैंड है, मैं ज़ाहिर अकेली ही करूँगी सारा काम। तो मैंने ना 2 दिन पहले से अपनी तैयारी शुरू कर दी थी और आज का जो व्लॉग है ना वो 2 दिन का है ना। तो चलें जनाब, करते हैं अपनी दावत की तैयारी। अच्छा, जब मैं घर में कोई भी दावत वगैरह रखती हूँ ना, कोई भी प्रोग्राम मेरा ऐसा होता है कि मैं किसी को इनवाइट करती हूँ तो उसके लिए मैं सबसे पहले ये करती हूँ कि एक लिस्ट बना लेती हूँ और उस लिस्ट के अंदर जो है ना मेन्यू डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे जो है दावत में क्या क्या चीज़ें बनानी है ना। और दूसरी चीज़ मैं इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि जो आने वाले हैं ना कि वो कौन सी डिशेस जो हैं वो ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। क्योंकि आप अपनी पसंद का खाना बना के अगर किसी के आगे रख देंगे तो हो सकता है कि वो उस तरह से ना खाएँ जितनी खुशी से आपने बनाया है। खाने वालों को वो चॉइस उनकी ना हो जो आप उन्हें खिला रहे हैं। तो कोशिश करें कि जो आपके घर आ रहे हैं ना उनकी पसंद को ज़्यादा प्रेफर करें। तो जनाब, मेन्यू की जो आज की लिस्ट है वो जो मैंने बनाई है अपने घर में दावत की, उसके अंदर मैंने वही तमाम आइटम रखे हैं ना जो मेरे इन लॉज़ को पसंद है। तो मेरे इन लॉज़ को जो है वो पुलाव बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा मैंने रखा है चिकन का कोरमा और कटा कट रखा है। इसके अलावा दम का कीमा है और शामी कबाब हैं। इसके अलावा है खीर और बाकी तो आपको पता है तो मस्ट है कोल्ड ड्रिंक, रायता, सैलेड वगैरह ETC। बहरहाल यहाँ पर मेन्यू तैयार हो चुका है। अच्छा जनाब, मेन्यू तो डिसाइड हो गया था तो फिर ज़ाहिर है मैंने कीमा वगैरह बाहर निकाल के रख दिया। इसके अलावा कबाबों का गोश्त भी निकाल लिया था और एक तरफ मैंने रख दिया था चाय का पानी। और बस नाश्ता करने के बाद जो है ना मुझे अपना काम स्टार्ट करना है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आज का जो व्लॉग है ना वो तकरीबन 2 दिन का है। कुछ क्लिप्स थर्सडे के हैं, कुछ फ्राइडे के हैं और सैटरडे को जो है वो फाइनली दावत है। तो थोड़ा थोड़ा काम जो है ना मैं लेके चल रही थी थर्सडे से। तो आज जो है ना थर्सडे की मॉर्निंग है और कीमा मैंने भिगो दिया था और मैं सोच रही थी कि दम का कीमा ज़ाहिर 1 दिन 2 दिन में अगर आप मसाला ला के रख देना तो बड़े मज़े के बनते हैं दम के कबाब। बहरहाल सबसे पहले ना मैंने यहाँ पर चने की दाल भिगो दी थी क्योंकि शामी कबाब मैंने सोचा चढ़ा देती हूँ उस वक्त। क्योंकि ये जो छोटे छोटे काम है ना अगर ये पहले से आप करके रख लेना तो आपकी दावत बड़ी आसानी से हो जाती है। और जनाब, मैं यहाँ पर लगा रही थी दम के कीमे में मसाला लगा रही थी तो मैंने सोचा आपसे भी रेसिपी शेयर कर दूँ। वैसे बहुत सिंपल है और मेरी जो रेसिपीज़ होती हैं ना वो बहुत सिंपल होती है, मतलब कम स्पाइसेस के अंदर ना बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पर ना मैंने तकरीबन
3 किलो के 2.5 से 3 किलो के करीब कीमा था। उसमें मैंने लहसुन अदरक डाला था, नमक डाला था, इसके अलावा बिहारी कबाब मसाले के 2 पैकेट डाले थे और इसके अलावा थोड़ा सा लीमू मैंने इसके अंदर निचोड़ा था, वो क्लिप मुझसे मिस हो गया और उसके बाद मैंने इसको रख दिया था। अच्छा जनाब, यहाँ पर चावल भीग रहे हैं और चावल खीर के लिए भिगो रही हूँ क्योंकि मुझे शाम में बनानी थी खीर। और ये क्लिप जो है ये फ्राइडे का है क्योंकि सैटरडे को दावत है, तो एक दिन पहले मैंने सोचा शाम में बना के रख देती हूँ। तो जनाब मैं बनाऊँगी तकरीबन 5 किलो दूध की खीर। अच्छा 5 किलो दूध की खीर के लिए मैंने ली थी 5 मुट्ठी चावल। मतलब अगर आप 1 किलो खीर बना रहे हैं तो 1 मुट्ठी में जितने आपके चावल आते हैं वो लें। अगर 2 किलो हैं तो 2 मुट्ठी, 3 किलो हैं तो 3 मुट्ठी और 4 किलो हैं तो 4 मुट्ठी। तो मतलब मैंने 5 मुट्ठियाँ चावल की भिगो दी थी सुबह में, क्योंकि मुझे शाम में या रात तक 7 बजे तक मुझे खीर बनानी है ना, तो चावल ज़रा अच्छे से सोख हो जाएंगे। तो जनाब यहाँ पर दम का जो कीमा था उसमें मैंने मसाला लगा के मैरिनेट कर दिया था और अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। और शामी कबाब जो है वो मेरे तैयार हो गए हैं, बस मुझे टिक्कियाँ बनानी है और मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ अब खीर बनाना। तो जनाब इसके लिए मैंने ले लिया था 5 किलो दूध और 5 किलो दूध के लिए मैंने आपको बताया अभी कि 5 मुट्ठियाँ चावल मैंने भिगो दिए थे सुबह। और जब दूध में आपके जोश आ जाए तो चावल को इसमें ऐड कर दीजिएगा, थोड़ा सा इसको चलाइएगा और इसको लो फ्लेम पे छोड़ दीजिएगा। जब आप देखेंगे कि आपकी खीर गाढ़ी होनी शुरू हो गई है तो आप इसको अच्छी तरह से घोटना शुरू कर दीजिएगा और उसमें 4, 5 या 6 इलायचियाँ कूट कर डाल दीजिएगा। जब आपकी खीर और मज़ीद गाढ़ी हो जाए तो उसके अंदर आप चीनी ऐड कर दीजिएगा। चीनी आप देख लीजिएगा जितना आपके घर में मीठा खाया जाता है उसी हिसाब से आप चीनी ऐड कर दीजिएगा और उसके बाद थोड़ा सा उसको पकाइएगा ताकि चीनी का जो पानी है वो ड्राई हो जाए। और उसके बाद अच्छी तरह से घोटने के बाद इसका चूल्हा बंद कर दीजिएगा और इसको डिश आउट कर दीजिएगा। अच्छा वैसे मेरे हाथ की खीर सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और जो मेरी खीर है ना देखें माशाल्लाह रेड कलर की बनती है और हल्की आंच पे आप बनाएंगे ना तो आपकी खीर भी इंशाल्लाह ऐसी बनेगी। तो तकरीबन मेरा 50% काम जो है ना वो हो चुका है, यानी कि खीर भी बन चुकी है और कबाब जो है दम का जो कीमा है उसको भी मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। अच्छा कलेजी का जो मसाला था ना वो भी मैंने कटा लगा के ना उसके अंदर फ्रीज़ कर दिया था, बट क्लिप जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और देख लीजिए शामी कबाब भी मेरे तैयार हो चुके हैं। तो तकरीबन 50% जो काम है ना वो हो चुका है मेरा। अब रहता है सिर्फ चिकन का कोरमा रहता है और इसके अलावा बस चिकन का कोरमा रहता है और पुलाव बिरयानी, वो तो ज़ाहिर है मैं उसी दिन बनाऊँगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जनाब देखें ये फ़ायदा होता है लिस्ट का ना, जो हमने लिस्ट बनाई हुई थी ना जो चीज़ें मैंने डन कर ली ना उसको मैंने इसमें कट कर दिया है। तो लिस्ट बनाने से ना बहुत फ़ायदा होता है और हर चीज़ जब आप प्लान करके करेंगे ना तो उससे आपको बहुत आसानी रहेगी। तो जनाब आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, दावत की तैयारी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और इंशाअल्लाह ताला आपसे दावत का व्लॉग भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, शायद आपको मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा हो कि मैं वाकई बहुत थक गई हूँ। और इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और मैं पसीनों में शराबोर वॉइस ओवर कर रही हूँ, जबकि घर में इन्वर्टर भी लगा हुआ है, AC भी है, बट बच्चे बहुत शोर करते हैं रूम में, तो अलग रूम में जाके वॉइस ओवर करना पड़ता है। आई होप कि इतनी मेहनत के बाद आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और मुझे दुआओं में याद रखेंगे। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन और जब मुझे मिलती है मोटिवेशन तो मैं बनाती हूँ अच्छे अच्छे व्लॉग। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।